हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के हम दो मेथड पढ़ चुके हैं। एक तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, और आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। अगर आपने इस मेथड को ध्यान से समझ लिया, जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, जो कंसेप्ट, जो स्टेप इसमें यूज़ होंगी, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कैसे इस मेथड से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मान लीजिए आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं टू वेरिएबल्स में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अनदर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको याद हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो फर्स्ट वाली को इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया और सेकंड वाली को इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो भी वेरिएबल दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए। एक वेरिएबल इसमें x, तो x अपॉन इज इक्वल टू का साइन, y अपॉन इज इक्वल टू का साइन, फिर 1 अपॉन, ये आपने कंसेप्ट लिख दिया। अगर यहाँ पे x y की जगह पे कोई और वेरिएबल होता, मान लीजिए p q होता, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करके p लिख देते और y को रिप्लेस करके हम q लिख देते और इधर 1 ही रहता। तो सबसे पहले तो आपको ये स्टेप लिखनी है। उसके बाद मान लीजिए आपने x अपॉन लिखा, उसके बाद क्या करोगे, जो भी वेरिएबल आपने लिखा उसके नीचे कौन सी टर्म आएंगी, उस वेरिएबल को आपको हाइड कर देना है। यानी कि ये x के नीचे की टर्म लिखनी है तो x को हाइड कर दीजिए। अब उसके बाद जो भी नेक्स्ट उससे आगे टर्म्स आती हैं उनके कोफिशिएंट लिखने हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म आपको एज इट इज उसके नीचे लिखनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो y का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में b1, तो आपने लिखा b1, फिर आपने लिखा b2, तो दोनों आपने लिख दिए b1 और b2। एक बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं b1 अपॉन b2। ये b1 अपॉन b2 नहीं है, बस ये आपने इसको लिखने का मेथड होता है, ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिख दिया इसको। तो b1 b2, फिर कांस्टेंट टर्म है c1 c2। ऐसे ही ये x के नीचे की टर्म्स आ गई आपकी। अब आपको y के नीचे की टर्म्स लिखनी है, तो अब किसको हाइड करना पड़ेगा, आप y की टर्म्स को हाइड कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या हो गया a1, अब y को हाइड किया तो पहले कांस्टेंट टर्म c1 c2, क्योंकि सीधे हाथ से चलते चलेंगे हम, और फिर x का कोफिशिएंट a1 a2। ऐसे ही फिर आप कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखा है तो कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे a1 a2 और b1 b2। ये आपको कंसेप्ट ऐसे लिखना है। इसको लिखने का एक और मेथड हो सकता है, आप उससे भी लिख सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है। सेकंड मेथड क्या होगा कि जैसे यहाँ पे x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन इज इक्वल 1 अपॉन लिखा हुआ है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन, यहाँ पे ये माइनस वाई लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस हो जाएगा, जब x अपॉन है यानी कि x को ही हाइड करेंगे, y के टर्म्स b1 b2 c1 c2, लेकिन माइनस वाई लिखा है। अब वाई को जब आप हाइड करेंगे तो आपको टर्म्स किसकी लिखनी पड़ेगी, आपने मान लो वाई को हाइड किया तो आपका आएगा अब a1 a2 और c1 c2, और कांस्टेंट को हाइड करेंगे तो आपकी टर्म्स क्या आ जाएगी, a1, कांस्टेंट को हाइड करेंगे a1 a2 और b1 b2। तो दोनों फॉर्मूले में केवल क्या डिफरेंस है कि जब माइनस वाई लिखेंगे तो x के कोफिशिएंट पहले लिखे जाएंगे, फिर आपके कांस्टेंट वाले।
बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा। और अगर आप ऊपर माइनस का साइन नहीं लिखते तो पहले क्या आएगा C1 C2 और फिर A1 A2। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, दोनों ही मेथड ठीक हैं, केवल डिफरेंस किस में रहेगा कि ये जो टर्म्स लिखते हो इसका डिफरेंस रहेगा केवल। अब देखिए इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो इसका लास्ट वाली टर्म्स है वो y के नीचे वाली की फर्स्ट टर्म, जो y की लास्ट वाली टर्म्स है वो 1 के नीचे की फर्स्ट टर्म है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे x अपॉन, अब b1 की C2 से मल्टीप्लाई, तो b1 C2 माइनस, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो b2 इंटू C1 इज इक्वल टू ऐसे ही y अपॉन C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, अब 1 अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। अब उसके बाद एक बार x वाली टर्म्स जो है इसको इक्वेट कर देंगे हम 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये नीचे है डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऊपर टर्म्स आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी टर्म्स B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 एंड y इज इक्वल टू ऐसे ही। अब ये दोनों टर्म्स एक साथ लेके चलेंगे तो ये इधर चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 आ जाएगा। और यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1 जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, तो फिर वो डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे पहले एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। 4x प्लस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी। दोनों की दोनों इक्वेशन आपको देखनी है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स राइट हैंड साइड पे 0, बाकी सब टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद x अपॉन इज इक्वल टू, अब माइनस वाई वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और वाई वाला भी, तो दोनों से ही मैं बता दूंगा। एक पहले अगर हम माइनस का साइन पहले लगाएं तो माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब x अपॉन करेंगे तो किसको ऐड करेंगे, x को ऐड करेंगे, y के कोफिशिएंट है 3 और 5 और फिर कांस्टेंट टर्म है 8 और 14 इज इक्वल टू माइनस वाई को ऐड करेंगे। अब माइनस वाई लिखा आपने, माइनस वाई लिखा तो किसके कोफिशिएंट पहले आएंगे, x वाले, तो 2 4 फिर कांस्टेंट के 8 और 14 इज इक्वल टू फिर कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन, फिर कौन से आएंगे अब x के 2 4 3 5, अब x अपॉन 3 की 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 42 माइनस 5 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे करते हैं, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अब ये 8 की 5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन था 14 टू जा। अब इसने यहाँ पे देखिए स्टेप क्या की, पहले 8 की 4 से की है और माइनस में फिर 2 की 14 से, तो जो ऊपर का माइनस का साइन था वो चेंज हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाई अपॉन 2 की 14 से करेंगे कितना आएगा 28 माइनस 8 की 4 से करेंगे 32 माइनस वाई अपॉन माइनस 4, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बाय 4 रह जाएगा। क्लियर। अब 1 अपॉन 2 की 5 से करेंगे 10 माइनस 4 के 3 से करेंगे 12, तो 10 माइनस 12 यानी माइनस के 2 रह जाएगा ये, तो x अपॉन 2 आ गया, y अपॉन 4 और 1 अपॉन में माइनस 2, तो एक बार x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 के इक्वल, फिर y बाय 4 भी माइनस 1 बाय 2 के इक्वल। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, तीनों से आपका आंसर सेम आएगा। देखिए अब सेकंड एग्जांपल देखिए, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है। 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो इट मीन्स जो माइनस का 2 है राइट साइड से लेफ्ट पे आ जाएगा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस के 2 इधर आके माइनस के 2 हो जाएगा, तो 5x माइनस 2y
इज इक्वल टू 0। अब आपकी इक्वेशन क्या होगी, 6x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x अपॉन, अब किसको हाइड करेंगे, x वाले टर्म्स को हाइड करेंगे तो क्या रहेगा, -3 -2 और प्लस के 2 और माइनस के 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए माइनस का y नहीं लगाया मैंने, खाली y लगाया। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, पहले ही बता दिया था मैंने, आप बोल दिया था ये। तो y अपॉन, तो प्लस का y लिया तो कौन सी टर्म्स आएंगी, पहले कांस्टेंट टर्म, तो 2 - 2 और फिर उसके बाद 6 और 5। याद रखने का तरीका बताया था, जो x वाले की लास्ट टर्म है ये y में फर्स्ट हो जाएगी, फिर जो y की लास्ट है वो कांस्टेंट में फर्स्ट हो जाएगी जब अगर y पॉजिटिव लेते हैं। इज इक्वल टू 1 अपॉन कांस्टेंट टर्म लिया तो किसको हाइड करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को क्या आएंगे, x का कोफिशिएंट 6 5 और y का -3 और -2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, x अपॉन -3 की -2 से करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा, -2 की प्लस के 2 से करेंगे -4 आएगा, इज इक्वल टू y अपॉन 2 की 5 से करेंगे 10 -2 की 6 से करेंगे तो कितना आएगा, -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 की -2 से करेंगे -12 -5 की 3 से करेंगे -3 से -15। तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू y अपॉन 22 इज इक्वल टू किसके आ गया, 1/3, क्योंकि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाए तो 6 + 4 10 हो जाएगा और 10 + 12 22 और 1 अपॉन में 3 -12 + 15 तो क्या आएगा प्लस के 3। तो x/10 इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा और y/22 इज इक्वल टू 1/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 22/3। तो x और y की ये वैल्यू होगी। तो जैसे ही एग्जांपल किए ऐसे ही क्वेश्चंस करने हमें एक्सरसाइज के। तो चलिए आप एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.5 करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन और किसका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर उसके यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उन वैल्यूज़ को आपको फाइंड आउट करना है। तो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की मैं कंडीशन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 आए तो नो सॉल्यूशन होता है, और तीनों इक्वल आ जाए तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो देखिए सबको चेक करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0 के। तो अब दी गई इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 और इधर x का कोफिशिएंट 1, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इधर x को y का कोफिशिएंट b1 और उधर -3, तो b1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ऐसे अब ये इधर c1 और उधर -3, तो c1 कितना आ जाएगा -3। ऐसे ही x का कोफिशिएंट a2 सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो गया 3, a2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही b2 इज इक्वल टू -9 और c2 इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद a1/a2 निकालिए तो क्या आएगा 1/3 b1/b2। अब b1 की वैल्यू -3 तो -3 अपॉन में b2 की वैल्यू -9, तो ये भी क्या आ गया 1/3। अब c1/c2, c1 की वैल्यू हमने क्या निकाली -3 अपॉन c2 की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कैंसिल क्या रह जाएगा 3/2।
अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे? नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड के टर्म्स को लेफ्ट में ले आइए, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और सेकंड में हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको भी जैसे मैंने पहले वाली इक्वेशन को कंपेयर किया था वैसे कंपेयर कर लीजिए। तो अब a1/a2 क्या आएगा? 2/3। b1/b2 क्या आ जाएगा? 1/2। अब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अब इसने बोला था जिसके यूनिक सॉल्यूशन है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने ऊपर बताया ही था आपको। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको आप? x अपॉन क्या आएगा? 2 3 x अपॉन, अब x के टर्म्स को ऐड कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको? 1 2 और -5 -8 इज इक्वल टू y अपॉन, अब y के टर्म्स को ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? -5 -8, क्योंकि जो इसकी लास्ट टर्म है वो इसकी फर्स्ट हो जाएगी, और 2 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 1 अपॉन, अब कॉन्स्टेंट को ऐड कर लेंगे जो इसकी लास्ट टर्म 2 3, और फिर y का कोफिशिएंट क्या आएगा? 1 2। अब 1 की -8 से तो क्या आएगा? -8। अब माइनस, तो 2 की -5 से -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 10 हो जाएगा। अब y अपॉन -5 की 3 से -15, और -8 की 2 से करेंगे -16, और बाहर इसका साइन है माइनस का, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। तो -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1/2 की 2 से करेंगे 4, -3 की 1 से करेंगे 3। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप, तो x अपॉन कितना आ जाएगा आपका? 10 में से 8 लेस करोगे 2, 5/16 में 15 लेस करेंगे 1, और 1/4 -1 4 -3 1। तो x/2 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। अब y/1 इज इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब थर्ड पार्ट देख लीजिए। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, लेफ्ट साइड पे लेके आए 20 को, माइनस हो जाएगा। 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, लेफ्ट साइड पे लेके आए -40 हो गया। फिर से वही कंपेयर करके a1/a2 निकाल दिया 3/6 यानी 1/2, b1/b2 -5 -10 ये भी 1/2, c1/c2 -20/40 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना था, अदरवाइज इसको बस ऐसे ही लिख देंगे। अब फोर्थ पार्ट देखिए। नेक्स्ट आपका x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें भी a1/a2 यानी कि 1/3, b1/b2 -3y -3 कैंसिल 1 आ जाएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। फिर से वही x अपॉन क्या आएगा? x को ऐड कर देंगे, -3 -7 -15 इज इक्वल टू y अपॉन, अब y वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे, -7 -15 1 3, फिर 1 अपॉन, अब कॉन्स्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे 1 3 -3 तो -3 की -15 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 3 45, -7 की -3 से करेंगे क्योंकि ये -3 और ये -7, तो -3 इंटू -7 क्या आ जाएगा? +21। अब y अपॉन -7 की 3 से करेंगे -21, अब -15 की 1 से करेंगे -15, माइनस क्या आ जाएगा? +15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 की -3 से करेंगे -3, अब 3 की -3 से करेंगे माइनस इंटू में -9 +9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो x अपॉन 45 -21
y अपॉन -21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9। x बाई 24 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। तो x बाई 24 इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24/6, उधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू क्या होगी 4। अब y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू -6/6, 6 से 6 कैंसिल, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू होगी आपकी 4 और y की हो जाएगी -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinitely number of solution। अब ये नीचे दी गई इक्वेशन में आपको a और b की वैल्यू निकालनी है जिससे ये इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको मालूम ही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, ये इधर आ जाएगा -7 अपॉन में -3a प्लस b -2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब दो टर्म्स को एक साथ लेके दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो वेरिएबल a और b की, उसको सोल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी a और b की। तो देखिए कैसे सोल्व करोगे आप इसको। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7 था, लेफ्ट साइड पे -7 हो गया, ऐसे ही लेफ्ट साइड पे माइनस के हो गया। ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यूज़ हो जाएंगी जो इसके कॉफिशेंट है। तो a1/a2 क्या होगा 2 अपॉन a माइनस b, b1/b2 क्या होगा 3 अपॉन a प्लस b, और c1/c2 -c अपॉन माइनस के 3a प्लस b -2, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, तो c1/c2 आ गया आपका 7 अपॉन 3a प्लस b -2। अब इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b -2। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3b। अभी इसको इधर ले आइए, b वाली टर्म्स को एक तरफ और a वाली को एक तरफ, माइनस के 3b इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस के 2a राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस के 2a हो जाएगा। तो 3 to 5 5b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5b। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन 3a प्लस b और इज इक्वल टू 7 3a प्लस b -2 को ले जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 से करेंगे 9a, 3 की b से करेंगे 3b, 3 की -2 से करेंगे -6। अब 7 की a से करेंगे 7a प्लस 7 की b से करेंगे 7b। सभी टर्म्स को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 9a प्लस 3b -6 -7a -7b इज इक्वल टू 0। तो 9 में से 7a लेस करेंगे 2a और 3b और ये माइनस के 7b, तो माइनस के 4b आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपके पास a की वैल्यू है 5b, तो a को रिप्लेस कर देंगे 5b में, तो क्या आ जाएगा 10b आ जाएगा, -4b -6 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 6b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 1 होगी, ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 1, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकंड का सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब इसमें बताना है k के किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए इसमें भी राइट हैंड साइड से 1 था, इधर लिया है माइनस का 1 हो जाएगा, और 2k प्लस 1 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लिया माइनस के 2k प्लस 1 हो जाएगा। तो a1 आपको मालूम ही है 3 हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2k माइनस 1, b1 हो जाएगा 1 और p2 हो जाएगा k माइनस 1, और c1 हो जाएगा -7 और c2 हो जाएगा -2k प्लस 1। तो a1/a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1
B1 बाई B2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के माइनस 1, C1 बाई C2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2k प्लस 1। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अब ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1। अब इसमें दिखानी थी कि ये कि किस वैल्यू के लिए नहीं होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। अब 3 की कैसे करेंगे, 3k माइनस 3k 1 से करेंगे 3 इज इक्वल टू 1 की 2k से करेंगे 2k माइनस 1 की 1 से करेंगे 1। अब 3k माइनस 2k के वाली एक तरफ कर लीजिए और -1 माइनस के 3 उधर जाके प्लस के 3 हो जाएगा। तो 3k में से 2k लेस करेंगे k इज इक्वल टू 3 में से 1 लेस करेंगे 2, तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1, यहाँ पे k की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1/3 पुट करने के बाद, सो k इज इक्वल टू क्या आएगा 2। तो k की वैल्यू जब 2 होगी तो इसके क्या होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो k के किस वैल्यू के लिए होगा, k इज इक्वल टू 2 के लिए। तो इस प्रकार आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक हम क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं। तो 3rd क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको देख लीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से करना आपको, ये दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं तो बिल्कुल ईजी हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें तो जो राइट हैंड साइड पे टर्म है उसको लेफ्ट में लिया, ये माइनस के 9 हो जाएगा, 4 इधर लेफ्ट में लिया माइनस के 4 हो जाएगा। तो x अपॉन, तो हाइड कर लीजिए x को, तो क्या रह जाएगा y की टर्म्स लिख दीजिए 5 2 और कांस्टेंट टर्म क्या होगी -9 -4 इज इक्वल टू y अपॉन, अब y को हाइड कीजिए क्या रहेगा -9 -4 और 8 और 3 और कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन, अब कांस्टेंट को ऐड कीजिए क्या रहेगा 8 3 और 5 2, तो 5 की 4 से करेंगे -20, अब -2 और 2 की -9 से करेंगे माइनस के 18, माइनस माइनस प्लस के 18 हो जाएगा। तो -20 प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन, -9 की 3 से करेंगे माइनस के 27 और -4 की 8 से करेंगे प्लस के 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 की 2 से करेंगे 16 माइनस 3 की 5 से करेंगे 15। अब इसको सोल्व कर दीजिए, -20 में से 18 लेस करेंगे -2, y अपॉन -27 प्लस 32 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख ऐसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप सोल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सेकंड इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू जो है प्लस के 2y राइट हैंड साइड पे जाके -2y हो जाएगा, तो इधर 3x है, x इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई में 3 है उधर जाके डिवाइड में 3 हो जाएगा। अब जो ये x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 8x रिप्लेस हो जाएगा 4 -2y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस 8 की 2 से करेंगे 16y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9 के, तो 32 माइनस 16y प्लस 15y अपॉन 3 इज इक्वल टू 9, क्योंकि एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। तो 32 माइनस 16y प्लस 5 3 जा 15y, तो 32 माइनस y इज इक्वल टू ये 3 उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 27 माइनस 32 और माइनस वाई इज इक्वल टू -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, सेकंड में या फर्स्ट में, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की। अगर आप देखें तो x और y की दोनों जो वैल्यू है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आई थी वो भी -2 और 5 ही आई थी, और सब्स्टिट्यूशन से भी -2 और 5 आई। तो
आज हम थर्ड क्वेश्चन तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद PK सर। थैंक यू।